I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राह हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, यकीनन आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले यूएस में इलेक्शन हुए जिसमें ट्रंप को शिकस्त और जो बाइडन को फ़तह हासिल हुई। दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए ये एक सरप्राइज़ था। हालांकि अभी तक ट्रंप इस शिकस्त को नहीं मान रहे और वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइडन के जीतने के बाद उसने जो एक इंशाल्लाह का वर्ड या जो हदीस बयान की थी उस पर बहुत खुश हो रहे हैं। और वो तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे अब तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी और मुसलमान इस पूरी दुनिया में आराम से रहने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जो बाइडन के ऊपर नज़र डालें तो शायद हमें वो ट्रंप से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आता है। वो कैसे? दोस्तों, इस पर इंशाल्लाह मैं भी आगे बात करूंगा, पर पहले हम ये नज़र डालते हैं कि ट्रंप इलेक्शन क्यों हारी या उनको क्यों हरवाया गया। दोस्तों, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, पर इनमें से एक वजह जो बहुत से तज्ज़िया निगार कह रहे हैं वो है द डील ऑफ द सेंचुरी का ना होना। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। खैर, ट्रंप की इंतज़ामिया जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने डील ऑफ द सेंचुरी नहीं की और वही एक वजह थी जो शायद इसके हारने का सबब बनी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यानी जो जूश एस्टेब्लिशमेंट ने इससे काम लेना था वो ले लिया। मतलब जो यरूशलेम के अंदर अमेरिका का सफारत खाना मुंतकिल करना था वो इससे काम ले लिया और उसके बाद इसका काम पूरा हो गया तो इसको हरा दिया गया। इसकी बहुत सी मिसाल इस इलेक्शन से ही मिलती है। यानी अगर हम इस पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि पहले तो ट्रंप को एक वाज़ेह बरतरी नज़र आ रही थी और फिर उसके बाद जो मेल इन थ्रू के ज़रिए जो वोट आए, क्योंकि जो हालिया वबा और जो बीमारी चल रही है उसकी वजह से लोग नहीं आ सके तो उन्होंने घर से बैठ के मेल के थ्रू वोट किए, उसमें कुछ गड़बड़ की गई और ट्रंप को हरवाया गया और जो बाइडन को जितवाया गया। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? यानी आप लोगों की नज़र में तो ट्रंप ज़्यादा ख़तरनाक होगा और वो था भी, पर जो बाइडन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम लोग उसके इंशाअल्लाह यह हदीस बयान करने पर खुश होने से पहले उसको जान लें, उसके बारे में पहचान लें और फिर हम देखें कि क्या हमारा खुश होना बनता भी है कि नहीं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको जो बाइडन की एक तकरीर सुनाना चाहूँगा जिसके अंदर उसने ये अल्फाज कहे हैं। Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist. For I am. जी हाँ दोस्तों, इसमें इसने साफ तरीके से कहा है कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ। मैंने ज़ायनिस्ट पे भी वीडियो बनाई और इसमें बताया कि ज़ायनिज़्म क्या है। आप वो भी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बहरहाल फिर भी मैं इधर ब्रीफली बता देता हूँ। ज़ायनिज़्म वो लोग हैं जो ग्रेटर इज़राइल पर यकीन रखते हैं, यानी वो ग्रेटर इज़राइल रियासत को बनाने पर ईमान रखते हैं। यानी जो दाऊद अलैहिस्सलाम या सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो इनकी एक रियासत थी उस पर बनाने पर यकीन रखते हैं और इसका पूरा एक नक्शा है जो मदीना और मक्का भी उसके अंदर आता है। ये उन लोगों में से है, ये ग्रेटर इज़राइल के अंदर मानता है और जैसा कि भी आपने सुना, इसने साफ कहा कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ। दोस्तों, इसके अलावा इसकी सियासत बहुत पुरानी है, यानी 36 ईयर्स हो गए इसको सेनेटर बने। और यहाँ मैं आपको एक ये आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, इसमें बाकायदा इसको इस बात पर अवार्ड दिया गया कि ये इज़राइल बनाने में बहुत मदद कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम ट्रंप की तरफ देखते थे तो ट्रंप भी जंग पर यकीन रखता था, पर जैसे कि मैंने बताया वो डील ऑफ द सेंचुरी नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ जो मोहम्मद बिन सलमान थे वो उसका साथ नहीं दे सके क्योंकि वो खुद मुश्किलात में घिरा हुआ था। खैर, एक बात तो मानी कि अगर ट्रंप जो था वो बड़ा बेबाक था, जो उसके मुंह में आती थी वो बात कर देता था। खैर, उससे उन्होंने वो काम लेकर अब एक ऐसे बंदे को लाए हैं जो थोड़ा समझदार है और जो अब तमाम चीज़ें करके एक ग्रेटर इज़राइल की बुनियाद रखेगा। और यहाँ पर एक बात जो मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये ओबामा के टाइम में वाइस प्रेसिडेंट था और उससे पहले जब बगदाद में यानी सद्दाम हुसैन को मरवाया गया या फिर उसके बाद गद्दाफ़ी को मरवाया गया, तो ये सबसे बड़ा इसका सपोर्टर था और इसका यही कहना था कि इनको मरवाया जाए। और ये हमेशा मिडल ईस्ट की जो सियासत है उसके ख़िलाफ़ रहा है और इसका यही मानना है कि वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, उसको मारना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। इसकी मिसाल हमें इसके कैरियर से हमेशा मिलती है। यानी जब ओबामा ने ये फ़ैसला किया फ़लस्तीन और इज़राइल का मामला थोड़ा ठंडा किया जाए और उसको एक बैठ के एक टेबल पर सुलझाया जाए, तो ये सबसे बड़ा उस वक़्त
वो बंदा था जिसने इनकार किया और इसने कहा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, हम एक एग्रेसिवली जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे जो इसराइल को तंग कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको हर आर्टिकल्स में जो ओबामा के दौर में है आपको मिल जाएंगे और आपको नज़र भी आ जाएंगे। और डेमोक्रेट के जो 3 जो हैं, जिसमें हैरी क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडेन शामिल है, ये हमेशा से ही मिडिल ईस्ट की जो सियासत है उसमें हमेशा से लड़ाई और झगड़े के हक़ में रहे हैं। और ये बात हमें ओबामा के दौर में खुली नज़र आती है और कोई ढकी छुपी इसमें बात भी नहीं है। उसके बाद हम जो बाइडेन को देखें, जब ये ओबामा या हेनरी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में था तो ये सऊदी यमन वॉर को फैलाने में बहुत आगे रहा। कभी ये सऊदीया का साथ देता था और एकदम सऊदीया के ख़िलाफ़ भी बयान बदल देता था। और अगर हम देखें जो मुशर्रफ का टाइम था उसमें यही एक बंदा था जो ड्रोन हमलों के हक़ में था। और ये बात भी आपको नेट में या रिसर्च करने में मिल जाएगी। इस तरह की और बहुत सी मिसालें हैं जो हमें नज़र आती हैं कि जो बाइडेन जो है वो एक बिल्कुल ज़ायनिस्ट है। अगर हम ट्रंप की तरफ देखें तो बज़ाहिर वो खुद तो नज़र नहीं आता, हालांकि जो उसका दामाद था जेरेड कुशनर वो बेसिकली ज़ायनिस्ट और उसी की पॉलिसीज़ चलती थी। पर यहाँ पर खुद एक ऐसा वज़ीर आज़म लाया गया है जिसको लाकर बैठाया गया है जो खुद ज़ायनिस्ट है और जो ग्रेटर इसराइल को बनाने में यकीन रखता है, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया और यकीनन आपने उसको सुना होगा। दोस्तों, बात यही नहीं ख़त्म होती। अगर हम इसके वाइस प्रेसिडेंट को देखें जो कमला हैरिस हैं, वो भी अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो आप स्टन हो जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। यानी वो AIPC को बहुत सपोर्ट करती है, जिसका मतलब है द अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। और इसके अलावा ये दूसरी जो इसराइल ऑक्यूपेशंस कमेटीज़ हैं उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और सपोर्ट करती आई हैं और करती रहेंगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब ओबामा ने पीस करना चाहा था जो फ़लस्तीन और इसराइल में, जब जो बाइडेन खड़ा हुआ था तो उसके साथ यही एक औरत थी जो खड़ी हुई थी और जो इसके हक़ में थी कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए और इसराइल का जो हक़ है उसको दिलाना चाहिए। इसकी भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप कहेंगे वो कैसे? अगर हम इसके हस्बैंड के बारे में थोड़ा पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि वो भी ज्यूइश है। तो दोस्तों, हम उम्मत मुस्लिमा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एक बंदा जो एक बच्चे से बात करता है और पीछे कैमरा लगाकर, माइक लगाकर सारा एक बाकायदा उसको कैप्चर किया जाता है, उसको बाकायदा शूट किया जाता है और फिर हम खुश हो जाते हैं और हम अपने फेसबुक और व्हाट्सएप हर जगह पे शेयर कर देते हैं कि वाह जी वाह, अब तो इस्लाम माशाल्लाह जी, अब तो इंशाल्लाह कहने वाला आ गया है, अब हदीसें कोट करने वाला आ गया है। हम उसकी असलियत के बारे में नहीं जानते। मैंने अपनी इस वीडियो में मुख्तसर सा आपको जो बाइडेन और उसकी जो टीम है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, बात यह है कि शायद ये कुछ जो मखसूस यानी 100% मुस्लिम्स में से 1% मुस्लिम्स के लिए ठीक साबित हो, पर यहाँ पे गौर करने की एक बात है। अगर हम इसके कैरियर को गौर करें तो ये हमेशा मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान है, ये मिडिल ईस्ट की जो सियासत है वहाँ पे हमेशा ये जंग के हक़ में रहा है। और अगर हम आखिर ज़मा या अपने आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़माने की हदीस को खोल कर देखें तो हमें पता चलता है कि वही यानी मिडिल ईस्ट ही ये जगह है जहाँ पर आखिरी जंग या आखिरी वक़्त आएगा, जहाँ पर इमाम मेहदी आएंगे या जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। और ये उन्हीं जगहों को जंगों में धकेलना चाहता है। यकीनन जो आखिर ज़मा के बारे में देखते हैं, समझते हैं, वो इसके आने को एक इत्तिफाक नहीं, एक प्लानिंग समझ रहे हैं। खैर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।